हरे कृष्ण। पाप पुण्य संसार में है, कर्मों के भोग, सुख दुख पाना जीवन का मात्र नहीं संयोग। हर किसी के कर्म का दाता, रखे हिसाब देना होगा ईश्वर को। हर कर्म का जवाब चांदी सोना धन सभी है जग में बेकार। सदा कर्मों से जीव का होता सदा ही बेड़ा पार। जग में आया छोड़कर जब तू अपना धाम, धन कमाने के कर्म में भूल गया तू हरे राम हरे कृष्ण। इसी शुभ विचार के साथ आप सभी को पापाकुंसा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है पापाकुंसा एकादशी और एकमात्र ये एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि केवल पापाकुंसा एकादशी में इतनी ही सामर्थ्य है कि ये अपने भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों को एक क्षण में ही भस्म करने का सामर्थ्य रखती हैं। इसीलिए ठाकुर जी के सभी भक्तों को और खासकर ऐसे भक्तों को जो बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं बंधना चाहते, जो इस भव सागर में बार बार डूबना उतरना नहीं चाहते और अंत में भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्ति चाहते हो, तो उन्हें आज के इस दिन सच्चे मन से ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए। पापाकुंसा एकादशी व्रत धारण करके कथा का श्रवण करना चाहिए। जो भक्त इस प्रकार के नियमों का पालन करता है, उनके सभी पापों का नाश ठाकुर जी के आशीर्वाद से हो जाता है। प्रिय भक्तों, इस कलयुग में हम सभी से छोटे बड़े पाप कर्म नियमित रूप से या कभी नाना रूप से होते रहते हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। और यदि इन पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो, अगर ना किया हो, तो हमें बार बार इन पापों का दंड भुगतने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेता ही रहना होगा। इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो उन्हें सदैव ही ठाकुर जी का आशीर्वाद उन पर बना रहे। उन सभी भक्तों को जो आज के दिन पापाकुंसा एकादशी की इस पावन कथा का श्रवण करना चाहते हो, जो अब आप सभी सुनने जा रहे हैं, आप सभी इन कथाओं को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। और अगर ये कथाएं आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी के भक्तों को तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इन कथाओं के शेयर करने का भी पुण्य मिल सके। एक बार की बात है कि एक जगह पर सत्संग चल रहा था। भारी भीड़ इकट्ठा थी और वहीं पर एक संत महाराज प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में संत महाराज जी कह रहे थे कि अनजाने में यदि गलती हुई हो तो मनुष्य को उस बात का आभास नहीं होता, लेकिन पाप तो पाप है, जानबूझकर किया जाए या अनजाने में किया जाए। मनुष्य को आभास हो या ना हो, उसका दंड तो अवश्य ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए अतीत में जो तुमसे जो भी पाप हो गया है, उनका प्रायश्चित करो और भविष्य में कभी पाप ना करने का संकल्प लो। इस तरह संत महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और आसपास सभी भक्त गण उनके प्रवचन को बड़ी ही श्रद्धा से तल्लीनता के साथ सुन रहे थे। प्रवचन समाप्त होने के बाद जब सभी लोग वहां से चले गए, तो एक मनुष्य वहां पर था जो थोड़ा सा संकोचाया हुआ था। संत महाराज जी के पास पहुंचा और कहा, हाथ जोड़कर संत जी से पूछने लगा, महाराज जी, मैंने प्रवचन तो बहुत ध्यान से सुना, लेकिन अब मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि प्रायश्चित करने से पापों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। आखिरकार क्या प्रायश्चित करते हैं कि इतनी शक्ति होती है प्रायश्चित में कि जानबूझकर या अनजाने में भी किए गए पापों का प्रायश्चित करने से नष्ट हो जाता है। महाराज जी, मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता।
तब संत महाराज जी ने उस मनुष्य को अगले दिन आने के लिए कहा और अगले दिन वह मनुष्य नियत समय पर आ गया। तब संत महाराज जी उस मनुष्य को एक नदी के किनारे पर ले गए। नदी के किनारे पर एक गड्ढा था जिसमें भरा हुआ था पानी, जो पानी सड़ रहा था और सड़ने के कारण उसमें बदबू आ रही थी। पानी के सड़ने के कारण उसमें कीड़े भी चल रहे थे। संत महाराज ने उस मनुष्य को वह सड़ा हुआ पानी दिखाया और दिखाकर बोले, भैया ये पानी देख रहे हो, बताओ ये पानी क्यों सड़ा? और पानी कभी सड़ता नहीं है, लेकिन ये पानी क्यों सड़ रहा है, ये बात मुझे बताओ। मनुष्य ने पानी को ध्यान से देखा, फिर कहा, स्वामी जी पानी एक जगह रुका हुआ है, पर वहां रुकने के कारण यह पानी एक जगह ठहर गया और इसी कारण ये सड़ रहा है। तब संत महाराज जी कहने लगे, बिल्कुल सही कहा। ठीक ऐसे ही सड़े हुए पानी की तरह सारे पाप भी इकट्ठा हो जाते हैं और वे कष्ट पहुंचाते ही रहते हैं। जिस तरह बारिश का पानी इस सड़े पानी को बहाकर हटा देता है और नदी को पवित्र बना देता है, उसी तरह प्रायश्चित रूपी अमृत वर्षा इन सभी पापों को नष्ट करके मन को पवित्र बना देता है। इससे मन शुभ और अच्छे कर्मों के लिए तैयार हो जाता है। ठीक इसी तरह जब कोई भी मनुष्य प्रायश्चित करने का संकल्प लेता है तो उसका मन बदल जाता है और वह मनुष्य आगे जीवन में कभी भी कोई बड़ी गलती नहीं दोहराता और जो उसने अपने पास्ट में की है होती हैं, अपने पिछले समय में की होती हैं। इसीलिए प्रयास ही मनुष्य का अतीत और भविष्य दोनों ही पवित्र हो जाते हैं, दोनों ही सुधर जाता है। प्रिय भक्तों, अब सुनिए स्कंद पुराण में वर्णित पापा कुंसा एकादशी की पौराणिक कथा। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा और बढ़ गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान मधुसूदन से पूछा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपया करके यह भी बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अश्विनी के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापा कुंसा के नाम से विख्यात है और वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संजक मुझे वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल के तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर लेता है तो उसे कभी भी यम यातना नहीं प्राप्त होती है। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता है, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शिव या पशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि
14 इंद्र की आयु पूरी नहीं हो जाती है। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। हे राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे युधिष्ठिर, वह पुरुष मृत पक्ष की, 10 पिता के पक्ष की और 10 और स्त्रियों के पक्ष की 10 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वज से युक्त हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को जाता है। अश्वनी के शुक्ल पक्ष में पापाकुंसा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। जो मनुष्य सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती है। लोक में जो मानव दीर्घ आयु, धन और कुलीन तथा निरोगी देखे जाते हैं, वह पहले के पुण्य आत्मा है, पुण्य कर्ता पुरुष है। ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। युधिष्ठिर, मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़े हैं और धर्म से स्वर्ग लोक को जो जाते हैं। राजा, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा है उनके अनुसार पापाकुंसा का महत्व मैंने वर्णन कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से पापाकुंसा का महत्व सुनकर तब श्रद्धापूर्वक धर्मराज ने भी इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया, जिसकी पुण्य प्रताप से उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हुआ और अंत में वे भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ लोक में हो गए। और यह पवित्र पापाकुंसा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप ही है था कि एक बहेलिया जिसने अपने पूरे जीवन काल में हिंसा की थी, जो बहुत ही क्रूर और हिंसक था, उसका सारा जीवन एकमात्र पापकुंसा एकादशी के व्रत से ही बदल गया और उसे जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल गई। अब इस कथा को भी विस्तार पूर्वक सुनिए। विंध्याचल पर्वत पर क्रोध नामक एक बहेलिया था, रहा करता था। वह बहुत ही क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरा कर्म बहेली का है, इस कारण हे मुनीश्वर, मुझे तो न जाने कितने ही निर पशु पक्षियों को मारना पड़ता है और मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किया है, इसीलिए मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उनसे उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विनी शुक्ल की पापाकुंसा एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। तब महर्षि अंगिरा के द्वारा बताए गए विधान अनुसार उस बहेल ने पापाकुंसा एकादशी का व्रत को विधि विधान से किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंतिम लक्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। और इस प्रकार यदि पापी से पापी व्यक्ति भी
अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए पापा कुंसा एकादशी व्रत करता है और इस कथा का स्मरण करता है। भगवान श्री हरि की कृपा से उसके सभी पाप कट जाते हैं और जिसका प्रकार पहले का उसके सभी पाप से मुक्ति मिली थी, इसी प्रकार हे श्री हरि सभी को उनकी पापों से मुक्ति दिलाकर अपने वैकुंठ लोक में वास देना। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो।